दोस्तों, एक बेगुनाह इंसान मारा जाता है या कत्ल किया जाता है तो एक पूरा मानव जो जाति है उनको कत्ल माना जाता है। पूरा ह्यूमन बीइंग्स का कत्ल होता है। तो एक भी बेगुनाह लोग दुनिया में कहीं पे भी मारा नहीं जाना चाहिए। ये बात शास्त्रों में लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है। एक भी बेगुनाह इंसान को कत्ल करना पूरा मानव जाति को कत्ल करना होता है। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। दुनिया में कुछ भी हो जाए, एक भी बेगुनाह इंसान मारा नहीं जाना चाहिए। जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को सबको पता है 2 साल से गाजा में जंग चल रहा है। जब से हमास ने किडनैप किया है या इजराइल के ऊपर जो अटैक किया था, उसके बाद जो आपका इजराइल ने जो हमास के ऊपर रिटेलिएशन ले रहा है, उसके वजह से जो रिटेलिएशन करना बोल रहा है कि हमास को ख़त्म कर देंगे या हमास के ऊपर जो भी उन लोगों ने होस्टेज बनाए उसको रिकवरी करने के लिए जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, हमास को ख़त्म कर दो। दुनिया के जो एक्सपर्ट कहते हैं हमास को ख़त्म करो, उनको सीज फायर करने के लिए आपका वो सीज फायर कर दें, या कुछ भी आपका हक बनता है रिटेलिएशन लेना। लेकिन रिटेलिएशन के नाम पर या होस्टेज को छुड़ाने के नाम पर आप लाखों बेगुनाह को कत्ल कर दोगे या वार के नाम पर लाखों बेगुनाह को आप कत्ल कर दोगे, ये कहीं पे भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। यह आपका वार में क्या होता है? वार में आपको जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, हॉस्पिटल के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। ये लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है। आपको बूढ़े बच्चे, आपका महिलाओं के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, ये सबको पता है। फिर भी इजराइल ने 2 साल से गाजा में अटैक कर रहा है और उसकी वजह से आपको पता है, जो ऑफिशियल सोर्स है उसके हिसाब से 60,000 बेगुनाह लोगों को मारा गया और अनऑफिशियल सोर्स बताता है लाखों के ऊपर। लेकिन सोर्स के ऊपर भी बहुत बड़ा मतलब डिपेंडेंसी या अनडिपेंडेंसी, उनका जो सोर्स है, जो जहाँ से आते हैं, उनके ऊपर भी सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पत्रकारिता, जर्नलिस्ट को जाना मना है गाजा के अंदर, इंटरनेट बैंड है। वहाँ क्या हो रहा है असलियत में, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में दुनिया को खबर इतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। इजराइल ने अटैक करके हर एक ज़्यादातर 90% जो होते हैं हॉस्पिटल को तबाह कर दिया। तो ट्रीटमेंट के लिए आप कहाँ जाओगे? एक क्राइसिस जैसा कर दिया, मतलब अमानवीय अत्याचार बोलता जैसे जिसको बोलते हैं, ऐसा कर दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात पहले तो शुरुआत में 2 साल से चल रहा है। इतना देख के भी अनदेखा हो रहा है लोग। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस ने साफ साफ कह दिया है कि ये एक प्रकार का जेनोसाइड है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेतन्याहू, उनका जो पीएम है इजराइल का, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सपोर्ट कर रहे हो, नहीं, मैं कुछ भी सपोर्ट नहीं करूँ किसी के फेवर में। जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड, जस्टिस होना चाहिए हर किसी के साथ, कोई भी मजहब का हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी XYZ हो, जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। सबके लिए इक्वल हक बनता है, सबके लिए। आज अगर कोई हंस रहा है, ठीक है, गाजा में हो रहा है, तो XYZ कम्युनिटी का लोग में वो इफेक्टेड है, नहीं। आप अगर हंसोगे ना ही देख के, तो कल आपके साथ भी हो सकता है, क्या पता किसके साथ क्या हो जाए। इसीलिए न्याय के पक्ष में रहना बहुत ज़रूरी है। हमास का जो अटैक था इजराइल के ऊपर, जो इनोसेंट लोगों के ऊपर, इसका मैं कॉन्डेम करता हूँ, सब लोग करते हैं, मैं नहीं। लेकिन उसके बाद जो नेतन्याहू ने शुरू किया है गाजा के ऊपर,
ये सारे अभी पहले तो खामोश था, अभी लोगों को समझ में आ गया, जो फास्ट वर्ल्ड का कंट्री है उनको भी समझ में आ गया है। तभी जाके क्या हो रहा है, तभी जाके अभी ज़्यादातर देशों ने 150 के ऊपर देशों ने पैलेस्टाइन को मान्यता देने के लिए, रिकॉग्निशन देने के लिए आगे आए हैं। यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास हुआ है। खिलाफ में कोई नहीं है, खिलाफ में आपका अमेरिका है, इजराइल है और उसके साथ 2-4-10-15 देश है। अगर कुछ लोग देशों ने आपका फेवर में नहीं था, अनफेवर में नहीं था, वो न्यूट्रल में हो गया था, तो पक्ष में वोट दिया है। अभी उसके साथ साथ क्या हुआ है, आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और पुर्तगाल, ये लोगों ने अभी रिकॉग्निशन दे दिया पैलेस्टाइन एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री। इसके वजह से दबाव बढ़ रहा है। अभी आपको कमेंट में पूछना आता है ये, यानी कि पैलेस्टाइन को होगा क्या। पहले मैं बता देता हूँ उसका फ्यूचर्स क्या है, मैं आऊँगा बाद में उसमें, लेकिन मैं बताऊँ वहाँ पर अकाल जैसा परिस्थिति हो गया, अभी क्राइसिस है, मेल न्यूट्रिशन है, खाना पहुँचने नहीं दे रहा है। फिर ये हो क्या रहा है, लेकिन दे रहा है दूसरे। अभी फिलहाल जग गया पुर्तगाल, स्पेन, इटाली, इन लोगों ने खाना भेजा है, लेकिन ये जो खाना पहुँचने से पहले ये लोग रोक देते हैं इजराइल। लेकिन देखिए, एक ह्यूमन राइट बोल के कुछ चीज़ होता है, इनमें में कुछ भी हो जाए लेकिन खाना पहुँचना चाहिए कहीं पे। वार करो तुम लोग, लेकिन वार का भी एक सिस्टम होता है। तो खाना पहुँचने नहीं दे रहा था, लेकिन फिलहाल इटाली और स्पेन ने जो उनका जो सोल्जर मिलिट्री नेवी है, नेवी को भेजा है कि क्योंकि वहाँ पर खाना कोई नहीं रुक पाए, खाना पहुँचना चाहिए गजा में। और गजा का जो प्लान है इजराइल, ये लोग चाहते हैं कि वहाँ से सब लोग चले जाएं, वो अपने आप गजा एक्सपांड कर ले, गजा उनका अंदर में लेकर आइए। लेकिन गजा के लोग जो है वहाँ का इंडिपेंडेंट इंडिजिनियस लोग हैं, कहीं से बस के नहीं है यार। किसी और की तरह किसी दोस्त किसी वहाँ से अटैक हो गया, ये वहाँ पर माइग्रेशन करके लेके लाके वहाँ पर बैठाया नहीं गया, पहले से ही है वहाँ पर। तो ये लोग कहाँ जाएंगे भाग के। दोस्तों देखिए, नीति आयोग को इंटरनेशनल कोर्ट ने वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया है। इनके ऊपर अरेस्ट वारंट है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, इनके ऊपर अरेस्ट वारंट है। और ये जो यूएस में जनरल असेंबली हो रहा था तो भाग भाग के छुप के गया था। यूरोपियन कंट्री होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे कंट्री के ऊपर जब उसका प्लेन जब जाएगा उनको अरेस्ट कर सकते हैं। इस डर के वजह से वो मिडिल यूरोप होकर चला गया और जब भाषण देने का शुरू किया मतलब जनरल असेंबली में यूएन का, तब लोगों ने भी बहुत सारे कंट्री ने बॉयकॉट किया, प्रोटेस्ट किया। तुम बेगुनाह लोगों को मारोगे और जस्टिफाई करोगे, हाउ कैन यू जस्टिफाई। ये पूरे वर्ल्ड ने अभी यही बात को पकड़ा है। तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड का जो कंट्री है, नाटो का जो मेंबर्स है, वो लोग आगे आ गए हैं, आगे आके चीज़ों को एक एक करके पकड़ रहा है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। इजराइल अगर आज खड़ा है तो लोग मतलब बहुत प्रेस करते हैं ना, ये है वो है, ये है वो है, ये कुछ नहीं है। इजराइल अगर आज खड़ा है सिर्फ और सिर्फ आपका उनका जो यूनाइटेड स्टेट है, तो अमेरिका है, इनके वजह से ये पीछे से बैक करते हैं, हर तरफ से मदद करते हैं। ये अगर चाहते हैं, एक्चुअली तो बहुत सारे एक्सपर्ट जो पॉलिटिक्स हैं, वो लोग कहना चाहते हैं कि इसके लिए इतने के साथ बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जेनोसाइड है गजा में, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रम्प भी है। ट्रम्प अगर आज चाहे तो वहाँ पर सीज फायर करवा सकता है, सॉल्यूशन ला सकता है, लेकिन ये हमेशा इजराइल के सपोर्ट करना चाहता है। ये मेरा कहना नहीं है, पॉलिटिक्स का कहना है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है। ये मिडिल ईस्ट में ट्रम्प चाहता है कि चौस बना रहें, शांति बना रहें, तभी उन लोगों का बिजनेस बल्ले बल्ले चलता रहेगा। ट्रम्प आज से है तो आज ही ये जो
ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क्स हैं, जो जो बच्चे के खिलाफ अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल में अटैक हो रहा है, हमास के ऊपर अटैक अटैक कर रहा है बोल के बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा है, ये आज बंद हो सकता है। लेकिन काम जब तक नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये था एनालिस्ट। अभी उनका फ्यूचर क्या होगा, आप लोगों का मन में क्वेश्चन है, गाजा का फ्यूचर क्या होगा। देखिए दोस्तों, गाजा का फ्यूचर कहना बड़ा मुश्किल है। ये बात क्या है, अभी इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल के ऊपर बढ़ रहा है। इंडिपेंडेंट टू स्टेट सॉल्यूशन का बात कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट जो कंट्री है तो उसके बारे में बात हो रहा है। तो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मैंने अभी बोला कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और पुर्तगाल ने डिक्लेयर कर दिया है, इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ेगा, शायद ये लोग भी नाटो का मेंबर हैं, इंटरनेशनल प्रेशर जब क्रिएट होगा तब क्या हो सकता है, ट्रम्प के ऊपर प्रेशर आ सकता है। ट्रम्प अगर उस टाइम में सोचे तो वहाँ पर पीस ला सकता है। कोई भी हो, टू स्टेट सोल्यूशन हो या साथ में रहे, कोई भी है, लेकिन खून खराबा बंद होके वहाँ पर शांति बहाल हो सकता है। इंडोनेशिया ने बोला कि अगर हमास के साथ, इजराइल के साथ अगर सीज फायर हो जाता है, शांति होता है, तो टू स्टेट सोल्यूशन होता है, तो 20,000 आर्मी ट्रूप्स इंडोनेशिया वहाँ पर देगा, वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स देगा, वहाँ पर पीस लाने के लिए। जब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी भी स्टेब्लिश नहीं हो सकता, स्टेब्लिश हो नहीं सकता है। तो अभी तक हमास के कब्जे में 48 होस्टेजेस हैं, उनमें से 20 अभी तक जीवित है, बाकी शायद मरा हुआ है या डेड बॉडी है, ऐसे कुछ मतलब न्यूज़ आ रहे हैं। तो इसको छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमास ने भी राजी होगा कि इसको छोड़ देंगे, लेकिन सीज फायर लंबा होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए, परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। क्योंकि पहले भी सीज फायर हुआ था। सीज फायर होकर तुम होस्टेज ले लोगे, उसके बाद चारों ओर घेर के तुम अटैक करोगे हम लोग के ऊपर, या जो सिविलियंस है उनके ऊपर अटैक करोगे बाद में, तो वही होगा। कौन बिलीव कर सकता है इजराइल के या ट्रम्प के ऊपर? गारंटी होना चाहिए। वो लोग गारंटी मांग रहे हैं कि ठीक है, होस्टेज को छोड़ देंगे, डेमोक्रेसी ये सब जो होगा, पीस होगा, सब कुछ होगा इंटरनेशनल निगरानी में, लेकिन वहाँ पर गारंटी होना चाहिए। क्या है, आज सीज फायर करो, कल तुम होस्टेज ले लो और तो हमारे ऊपर अटैक कर दो। यही उनका मन में डर है, जिसके वजह से तो सीज फायर का जो कंडीशंस है वगैरह वगैरह जो है, उसमें कुछ फाइनल नतीजा नहीं निकलना है दोस्तों। तो हम लोग भी चाहेंगे कि वहाँ पर शांति हो। डर के मारे वहाँ से कम अभी तक 7 लाख का ऊपर लोग पलायन कर चुका है, नियर बाई कंट्री में जा चुका है, जो दिन रात अटैक हो रहा है वहाँ पर। इजराइल इतना पावरफुल है, वहाँ पर जर्मनी से भी वहाँ पर वेपन्स आ रहे हैं, यूके से भी आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत देश, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जो आपका डिफेंसिव भी स्ट्रॉन्ग है दुनिया में, अमेरिका के साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता, इतना याद रखिए। जितना भी बोल लीजिए रशिया, चाइना, यूएस के आगे नहीं। यूएस सैंक्शन लग गया तो दुनिया में फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया, ये हो गया। तो यूएस अगर किसी चीज़ के पीछे 100% दिल से खड़ा हो, उसको कोई कुछ नहीं करता, छू भी नहीं सकता। यूएस फुल्ली सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। और हमास क्या है, इतना बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके पास कितना वेपन्स है, कौन मदद कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो हमास अगर इजराइल के खिलाफ बोल रहा है कि मैं उनके खिलाफ वो वार कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, तो उनके साथ मुकाबला करना यानी कि अमेरिका से मुकाबला करना। तो अमेरिका के साथ मुकाबला करना इतना आसान बात नहीं है। फिर भी पता नहीं 2 साल से टिके हुए हैं, तो चल रहा है। लेकिन कोई नहीं चाहता है, ना मैं चाहता हूँ, ना आप चाहते हैं, ना दुनिया के कोई भी अच्छे लोग चाहेंगे कि कहीं पे भी किसी भी मुल्क में वार हो और सिविलियन मारा जाए, बच्चे मारा जाए, लोग भूखे मरे, हॉस्पिटल में अटैक हो। ये कोई भी अच्छा इंसान, कोई भी अच्छा देश नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा कि एक बेगुनाह इंसान मारा जाए, एक बेगुनाह बच्चा मारा जाए, बेगुनाह औरत मारा जाए, बेगुनाह
आपका बुजुर्ग मारा जाए, प्रॉपर्टी का डैमेज हो, हॉस्पिटल में अटैक हो। वार एक अलग चीज़ है, वार होता रहता है। यूक्रेन रशिया का वार हो रहा है, लेकिन वहाँ पर हमने इतना नहीं सुना है कि रशिया ने हॉस्पिटल में अटैक कर दिया यूक्रेन में। हमने नहीं सुना, नहीं देखा है। सिविलियन को मार दिया, हाँ 2-4 मिस्टेक से 2-4 लोग मरे, लेकिन 60,000 50,000 यूक्रेनियन मर गया, बेगुनाह लोग, ये हमने नहीं सुना है ना देखा है। लोग आपका वहाँ पर रिलीफ लेने के लिए आ रहे हैं, रिलीफ कैंप में सामान, खाने का सामान जो फॉरेन से आ रहा है, एड्स लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आए हैं, वहाँ पर अटैक हो रहा है। बोला कि हमास का लोग है, जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जर्नलिस्ट को जाना मना है, इंटरनेट बैन है, इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी जा नहीं पा रहा है। तो असलियत में वहाँ पर क्या हो रहा है, और यूएन ने तो पूरा रिसर्च करके बोल रहा है ना कि जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पर, और इंटरनेशनल कोर्ट ने तो इनको वार क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट नहीं कह रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, ये बोल रहा है। लेकिन बोलने से क्या, उनका तो चलता नहीं है। ये सब थोड़ा प्रेशर अभी क्या हो रहा है, लेकिन जब तक ट्रम्प नहीं बोलेगा, यूएस यूनाइटेड नेशंस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका अगर चाहे तो यूएन बंद भी कर सकता है, कोलैप्स भी कर सकता है, धमकी भी दे सकता है। इराक में जब अटैक हुआ था तब भी ऐसा ही बोला था कि अगर यूएन हमारा बात नहीं मानेगा तो यूएन का हालत ऐसा होगा जो इससे पहले जो था, यूएन से पहले जो आपका जातिसंघ बोल रहा था उसका जैसा हालत होगा। तो यूएन कुछ नहीं करते। इराक में जो अटैक किया था 40,000 लाखों लोग वहाँ पर बेगुनाह लोग मारे गए। वहाँ पर क्या मिला, बायोकेमिकल अस्त्र मिला वहाँ उन लोग को, अमेरिका को कुछ नहीं मिला। सद्दाम को जब मारा गया उसके बाद वहाँ से बायोकेमिकल वेपन्स आज तक नहीं निकल गया। यही बोल रहा था ना, एटम बना रहा है, बायोकेमिकल वेपन्स बना रहा है, इसलिए हमने ये कर दिया, ये मिडिल ईस्ट में खतरा है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने तो कुछ नहीं निकल पाया वहाँ पर, अमेरिका निकल पाया, जस्टिफाई कर दिया अपना अटैक। तो ये था आज के एनालिस्ट। चाहता हूँ वहाँ पर शांति हो, दुनिया का हर जगह कोने में शांति हो। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा यार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।